57 मेरे बच्चे हैं और मैंने अपने बच्चों से वादा किया है कि आपके लिए लड़ जाऊंगा, खान का उस हद तक साथ दूंगा जहाँ तक मेरी जान में जान है। खान साहब के साथ सच्ची मोहब्बत रखता हूँ, वो इसलिए कि वो सच्चा इंसान है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि सच्चे इंसान के साथ इस तरह का जुल्म हो। नहीं उठना बगावत को तो मर जाओ कहीं जाकर, नहीं उठना बगावत को तो मर जाओ कहीं जाकर। ये सहना रोज की जिल्लत, ये जीना रोज घबरा कर। जो बुज़दिल बन के जिंदा हो मुक़द्दर उनका सोता है, तुम उसके मुस्तहिक़ हो जो तुम्हारे साथ होता है। इमरान खान के लिए आए हम लोग लाहौर से, हमने इसकी तकरीर सुननी है यहाँ पे, और ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। ऐसा लीडर फिर हमें कभी नहीं मिलेगा। 6 तारीख के लिए और मैं पेशावर से बाइक आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ खान साहब के साथ खड़े होने के लिए। हमारी नस्लों के लिए खान साहब बोल रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम खान साहब के साथ खड़े हो जाएं। अब आप जैसे में देखिए छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन, बहनें, माएँ आई हुई, तो हम पे अवलीन फर्ज है कि हम मर्द होकर हम खान साहब के साथ खड़े ना हो। तो देखा जाए तो ये खान साहब किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए जहाद है। इस वक्त हम ना खड़े हुए तो पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए गुलाम रह जाएगा। लिहाजा हम सच्ची और सच्ची हकीकी आज़ादी के लिए आए हैं। ये हमारे जो जिस नाम के ऊपर, जिस कलमे के ऊपर लिया गया था, जब वो नसीब हो। ये जो हम करने निकले हैं ये एक जिहाद है। ये वो जिहाद है जो हमारी आने वाली नस्लों को एक रोशन मुस्तकबिल देगा। ये वो जिहाद है जो अफजल तरीन जिहाद है, बुराई के ख़िलाफ़ जिहाद। ये उन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद है जिन्होंने हमारे टैक्स का पैसा लूटा, अपनी ढेरों ढेर प्रॉपर्टीज़ बनाई और हमें जूते की नोक पर रखा। जब इनको वोट की ज़रूरत होती है हमारे दरवाजे पर ये बिल्कुल भिखारियों की तरह, मिस्कीनों की तरह आ जाते हैं, और फिर जब ये जीत जाते हैं तो ये हमें भिखारी समझना शुरू कर देते हैं। अपने कप्तान की काल पर लब्बैक कहते हुए वजीराबाद से एक भरपूर काफिला लेके आया है, जिसके अंदर इंसाफ यूथ विंग के नौजवान और यहाँ पे हमारी मदर पार्टी के नौजवान और बाकी जितने भी कारकुन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वजीराबाद से आए वो सब इसलिए आए हैं राना सनाउल्लाह को बताने के लिए, जो तुमने गलीज हरकत हमारे वजीराबाद के अंदर की थी, आज हम पिंडी में आए हैं, हमें गोली मारो। कितने तुम अरशद शरीफ मारोगे, कितने इमरान खान को तुम धमकियां दोगे। हम आए अपने कप्तान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, कप्तान एक काल हमें दे, ताकि कसम इस्लामाबाद के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे। हम बताएंगे राना सनाउल्लाह को कि हम अपने कप्तान के लिए, इस पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। हमें राना सनाउल्लाह के इन गलीज हरकतों की वजह से ना हम डरे हैं, ना हम डरने वाले हैं, ना हम झुके हैं, ना हम झुकने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला अपने कप्तान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अगले जनरल इलेक्शन के अंदर भी अब इस पीडीएम को वो शिकस्त देंगे, ये जिंदगी भर याद रखेंगे। इंशाल्लाह मेरा कप्तान अगला वज़ीर-ए-आज़म होगा और 2/3 अक्सरियत से आएगा इंशाल्लाह। आप देखें कि जिस तरह से खान ने अपने ऊपर गोलियाँ खाने के बावजूद वो आज ज़ख्मी हालत में भी यहाँ आए हुए हमारे लिए, तो हमारा भी फर्ज बनता था कि हम यहाँ पे ज़रूर आए, क्योंकि खान अपने लिए नहीं सिर्फ काम लड़ रहा, वो हमारे लिए लड़ रहा है। और अगर हम भी उसका साथ देंगे तो फिर हमारी अगली नस्लें जो हैं वो फिर बहुत पीछे रह जाएंगी। तो इसलिए मुझे और मेरे जैसे सब लोग अपने और अपने बच्चों के लिए खान का हर उस हद तक साथ देना पड़ेगा जिस हद तक हम दे सकते हैं, और उसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। कि इमरान खान को सपोर्ट करना है, इमरान खान के जलसे में जाना है और इमरान खान को देखना है।
लाहौर से आया हूँ जी और खान साहब के लिए आए और आने का मकसद खान साहब के साथ खड़ा होना है। वो कहेंगे वापस चले जाओ, चले जाएंगे, वो कहेंगे बैठ जाओ तो ये बैठ जाएंगे। हमारे लिए 4 बोतलें खानी है, तो अब हमारा फर्ज है कि हम बाहर निकले पाकिस्तान के लिए। ये जो मार्च है ये हमारे लिए खान है, खान और अब वो वाइट शख्स है जो इस पाकिस्तान को बचा सकता है। खान ने बुलाया था इसीलिए आए हैं। खान चोरों की तरह नहीं है और खान ने एक आवाज़ दी है, हम आ गए हैं। कि हम खान के साथ खड़े और हम यहीं खड़े, हमारे बच्चे उनके बच्चे उनके साथ खड़े। ये अकेला नहीं है, इसको बताना है, ये बताने के लिए आए। लेकिन और काफ़ी लोग लेकिन ये कि जो हर तरफ लोग वो खुद भी चोर होंगे जब भी चोर होंगे। ये हकीकत है कि हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे 1947 में, वो रूलर्स का चेंज हुआ था, हुक्मरान चेंज हुए थे। वो ब्रिटिश से अमेरिकन जो थे वो हमारे हुक्मरान बन गए। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि लियाकत अली खान ने जब इनकी अमेरिकन की बात रिफ्यूज़ कर दी कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, कश्मीर की लड़ाई हो रही थी और बहुत सारी बातें हो गई, तो उनको इधर ही लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया। और उसके बाद से तारीख हमारे सामने है, जिसने भी पाकिस्तान को बनाने की कोशिश की उसको किसी न किसी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया। मैंने इसको पढ़ा है कि कायद-ए-आज़म के पास एक फ़ाइल आई जिसमें उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था कि अयूब खान जो है वो सियासत में दिलचस्पी लेता है। कायद-ए-आज़म ने उनको शायद पनिश किया। उसके बाद अयूब खान साहब इधर उधर दौड़ते फिरे और 1951 में वो बंदा जो कायद-ए-आज़म को पसंद नहीं था पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया। बिल्कुल इमरान खान की तरह जब लियाकत अली खान ने ये कहा कि मैं रूस जाऊँगा, लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद 58 में मार्शल लगा दिया गया। 71 के बाद आपको पता है क्या हुआ था। हमने इसी तरह उनको दबाने की कोशिश की जिस तरह आज हमें दबाया जा रहा है, और उस थाने में हमने पश्चिमी पाकिस्तान को खो दिया। उससे आगे मैंने जब ये पढ़ा कि किस तरह से अमेरिका के कहने के ऊपर दोबारा मार्शल लगाया गया और भुट्टो को फांसी दे दी गई, ये चीज़ें सारी मेरे ज़हन में बैठ गई। और उसके बाद जब हमें एक अच्छा लीडर मिला जो कि इमरान खान है, और उसने कहा कि मैं आपको आज़ादी लेके दूँगा, तो एक साफ सी बात है कि इससे हम फिर पीछे नहीं रह सकते। आई एम 57, मेरे बच्चे हैं और मैंने अपने बच्चों से वादा किया कि आपके लिए लड़ जाऊँगा, खान का उस हद तक साथ दूँगा जहाँ तक मेरी जान में जान है। और मैं पिछले 5-6 साल से खान का कोई जलसा मिस नहीं करता, और अगर खान कुछ भी कहे मैं तो बिल्कुल तैयारी के साथ आया हूँ। खान कुछ भी कहे मैं यहाँ पे 10 दिन 20 दिन उसके लिए बैठने के लिए तैयार हूँ। जिसने इस मुल्क को बनाने की कोशिश की उसको ख़त्म कर दिया। उसका रिजल्ट क्या निकला कि फाइनली हम इसी चक्कर में पड़े रहे कि मार्शल ठीक है लेकिन मुझे ठीक है। हकीकत ये थी कि हम गुलाम थे। जो गुलाम होता है वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता। ये तो मैं इसकी अदमत को सलाम करता हूँ इमरान खान, इन्होंने अपनी जान हथेली पर रख दी। दुनिया की सबसे बड़ी सुपरपावर है अमेरिका, उसको चैलेंज किया और जिस दिन हम आज़ाद हो गए उससे 5 साल के बाद हम दुनिया की पावर बन गए। 14 अगस्त 1947 में
जब पाकिस्तान बनाया जा रहा था, उस वक्त को और आज के वक्त को अगर कंपेयर किया जाए तो फ़र्क सिर्फ 1 साल का है। वो 1947 था, ये 2022 है। जज्बा मुजाहिद का, मुसलमान का सिर्फ तभी ठंडा होता है जब उसका जिस्म ठंडा हो जाता है। और हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बहनों ने, माओं ने, बुज़ुर्गों ने इस वतन को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी थी। सो इस वतन को बचाने के लिए हम भी सर पे कफन बांध के निकले हुए हैं। एंड इंशाल्लाह वी विल फाइट फॉर आवर राइट्स। खान साहब ने अपना सीना साफ रखा, उन्होंने अपनी टांगों के ऊपर गोलियां खाई, उसके बावजूद भी वो आज हमारे लिए यहाँ पे हैं। तो किसके लिए आए हैं? हमारे लिए आए हैं। तो हमारे ऊपर फर्ज है कि हम उनके साथ खड़े हो जाएं। अब ना खड़े हुए तो कब खड़े होंगे जी? उन्होंने तो अपना सीना सामने कर दिया, हमारे सीने भी हाजिर हैं, हम भी खान साहब के साथ खड़े हैं। खान सादक और अमीर है। खान कानून की हुक्मरानी चाहता है इस मुल्क में, इसलिए लोगों को खान की मदद करनी चाहिए। ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल में बहुत। इमरान खान एक इंसान का नाम नहीं है, एक तहरीक का नाम है, और उसको रास्ते से हटाना पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डालना है, वफाक को ख़त्म करने के मुताबिक। ये मुल्क बरकरार शायद न रह सके अगर आप यहाँ पे हमें थ्रेड्स मिल रहे थे कि रावलपिंडी पहुँचोगे तो यहाँ पे कुछ धमाका हो सकता है, यहाँ पे दोबारा कोई ना कोई ऐसी हरकत हो सकती है। लेकिन हम अपनी जान पर खेल कर, अगर हमारा कप्तान गोलियां खा के दोबारा पिंडी आ सकता है तो हम क्यों नहीं आ सकते? हम यहाँ पे सिर्फ आए हैं पाकिस्तान के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। अपनी जान को हथेली पर रख कर हम आज पिंडी के अंदर मौजूद हैं। हमें जितने मर्जी थ्रेड्स मिल जाए, हमें जितनी मर्जी ये रारा सरारा धमकियाँ दे, हम डरने वाले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कप्तान के साथ खड़े हैं।